चाहती हूँ कि हमारी टीम में या जो भी हमारी महिला बहनें हैं, हाउस वाइफ होते हुए भी हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं और बिल्ड करने के साथ साथ अपने घर की इनकम, अपने परिवार को चलाने में अपने हस्बैंड का सहयोग कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और पूरा विकास, पूरा डेवलप हम यहाँ से कर सकते हैं। तो साथियों, आज अभी आपने देखा 6 बेसिक यहाँ आपके सामने प्रेजेंट हुआ। उसके बाद आपने देखा 7 कार्डिनल रूल। हमारे RCM सिस्टम में 21 गोल्डन रूल है। 21 गोल्डन रूल की अगर हम बात करें तो 6 बेसिक हमारा जो है वो ये बताता है कि हमारे बिजनेस की नींव है, इसे हमें स्टार्टिंग में अवश्य करना है। उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है 7 कार्डिनल रूल। 7 कार्डिनल रूल जो होता है वो हमें फॉलो नहीं करना है, यानी कि उसको करने से नुकसान हो सकता है। अब बात आती है 8 कोर की, जो मुझे यहाँ बताने के लिए सर ने इन्वाइट किया है। तो साथियों, जो 8 कोर है ना, इसको आप करके अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका जो पहला रूल है। इसका जो पहला रूल है वो है सेट योर गोल, यानी कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। कहते हैं कि जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं। तो अगर हम लक्ष्य निर्धारित करके यहाँ पे काम करेंगे, लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब होता है कि जैसे आपने अपना गोल अचीव किया, अपना गोल निश्चित किया कि हमें एमराल्ड की पिन पे जाना है, तो एमराल्ड की पिन पे जाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और क्या क्या काम करने पड़ेंगे, वो सारी चीजें आपको रखनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा और अपने गोल के लिए हमेशा समर्पित रहना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप गोल के लिए पूरी एनर्जी नहीं लगाएंगे, पूरी ताकत नहीं लगाएंगे, तब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो पहला जो रूल है वो है सेट योर गोल। तो पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। उसके बाद जो अगला नियम आता है इसका दूसरा नियम है, वो ये दूसरा नियम ये कहता है कि सप्ताह में कम से कम आप 5 प्लान दिखाइए। साथियों, इस बिजनेस का जो रूल है, ये बिजनेस जो बिल्ड होता है वो प्लान दिखाने से होता है। हमारे RCM में प्लान का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप प्लान को दिखाने जाएंगे, प्लान को प्रेजेंट करेंगे, तो आप अपना एक टारगेट बनाइए कि डेली कम से कम हमें 1 प्लान दिखाना है या फिर सप्ताह में कम से कम हमें 5 प्लान दिखाने हैं। क्योंकि जब ये प्लान हम दिखाते हैं, लोगों के बीच में जाके प्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे जब हम दिखाते हैं तो लोग जब हमारे प्लान को देखते हैं, हमारे प्रोडक्ट को देखते हैं, तो हमारे साथ आने के लिए तैयार होते हैं। तो हमें डेली, जब तक हम फील्ड में नहीं जाएंगे, प्लान नहीं दिखाएंगे, हमें कितना भी नॉलेज हो, लेकिन जब तक हम फील्ड में जाके लोगों के बीच में दिखाएंगे नहीं, तब तक हमें नॉलेज नहीं होगा, लोगों को हम बता नहीं पाएंगे। तो दूसरा नियम ये कहता है कि सप्ताह में कम से कम आप 5 प्लान दिखाएं। ज्यादा से ज्यादा आप दिखा सकते हैं, जितना ज्यादा आप दिखाएंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस बिल्ड होगा। चलिए अब तीसरे नियम की बात करते हैं। इसका जो तीसरा नियम है साथियों, वो कहता है कि डायमंड क्लब करें। आपको अपने कोड पे डायमंड क्लब यानी कि 5000 PB हर महीने करना है साथियों। अगर आपको डायमंड तक जाना है तो आपको डायमंड क्लब करना पड़ेगा। डायमंड तक जाने का मात्र एक रास्ता है कि आप डायमंड क्लब को करिए। तो डायमंड क्लब करने के लिए आप अपने घर के प्रोडक्ट लीजिए, अपने घर का सारा सामान लीजिए जो घर में यूज होता है। यानी कि जैसे 6 बेसिक का जो पहला नियम है कि 100% प्रोडक्ट यूज करें। तो जब आप डायमंड क्लब, अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो आपका डायमंड क्लब अपने आप हो जाएगा। और थोड़ी डिटेलिंग करके भी हम डायमंड क्लब को अपने कंप्लीट कर सकते हैं। तो डायमंड क्लब हमें अवश्य करना है, क्योंकि उससे हम डायमंड तक जाने का रास्ता हमारा खुल जाता है। चौथा नियम इसका जो कहता है, चौथा नियम यह है कि हमें डेली 30 मिनट, लगभग आधे घंटे तक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की आपको बुक पढ़नी है। यानी कि जहाँ से आपको पॉजिटिव चीजें मिले, निगेटिव लोग ना मिले, वहां से आपको ये चीजें लेनी है। जैसे कि हमारे RCM सिस्टम में हमारे सतीश पंडित जी हैं, उनकी सीडी है लक्ष्य पर निगाहें। आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। और लक्ष्य पर निगाहें, उसके बाद है योर 10%, उसके बाद है राइटी तक जाने का रास्ता। इस तरीके से
बहुत सारी बुक हैं, जैसे अभी 21वीं शताब्दी का बिजनेस रॉबर्ट कियोसाकी जी का है। उसके बाद अभी देखिए बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियम। ये सारी बुक्स आप पढ़ के वहाँ से आप पॉजिटिव चीजें वहाँ से ले सकते हैं, इस नेटवर्क के बारे में जानकारी ले सकते हैं और वहाँ से आपको सारी चीजें सीखने को मिलेगी। और उसके साथ हमारे जो ग्रेट अपलाइन है राकेश शर्मा जी, सुबह उनका सेशन होता है डेली 5:30 बजे। आप वहाँ पे ज्वाइन करिए। वहाँ पे ज्वाइन करने से आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। वहाँ पे पूरा सेमिनार होता है, वहाँ पे स्टोरी होती है, स्टोरी के साथ साथ प्रोडक्ट का नॉलेज होता है, प्रोडक्ट के नॉलेज के साथ साथ पूरी आपको जानकारी दी जाती है, तो वहाँ से भी आप जाके सीख सकते हैं। और चौथे नियम की बात करें, अगला जो इसका नियम है वो है कि हर महीने कोर सेमिनार अटेंड करें। साथियों, आज सभी आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं सेमिनार अटेंड करने के लिए। सेमिनार अटेंड करने से क्या होता है कि हमारे अंदर माहौल बनता है, लोग यहाँ पे आते हैं, हम देखते हैं, और जो हमारे ग्रेट अपलाइन यहाँ पे आते हैं उनसे हमें सीखने को मिलता है, उन्होंने अपने बिजनेस को कैसे डेवलप किया है वो जानने को मिलता है। तो हमें हर महीने सेमिनार अवश्य अटेंड करना है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे जो भी आए, हमें सेमिनार अवश्य अटेंड करना है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला नियम है वो कहता है कि अगला नियम हमारा कहता है कि हमें हर महीने अपने इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से अपने बिजनेस की काउंसलिंग करवानी है। काउंसलिंग इसलिए करवानी है कि आपका बिजनेस घट रहा है, बढ़ रहा है, आप कितने पानी में हो। जब आप काउंसलिंग करवाते हो तो आपका अपलाइन आपको सही डायरेक्शन देता है और सही डायरेक्शन के साथ आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। तो इसलिए हमें काउंसलिंग करवाने की आवश्यकता होती है ताकि हम अपने बिजनेस को बढ़ा पाए। तो हमें हर महीने के पहले सप्ताह में काउंसलिंग अवश्य करानी चाहिए। अगले नियम की बात करें तो अगला नियम कहता है कि जवाबदेही बनिए और कंटिन्यू करिए। साथियों, हमें कोई भी काम अगर करना है तो हमें उसे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि हमें अगर आम चाहिए तो हमें आम का पेड़ आज लगाना पड़ेगा, तभी आगे हमें आम दे पाएगा। इसके लिए हमें कंटिन्यू काम करना होगा, कंटिन्यू अपने बिजनेस को बढ़ाना होगा। उसी बिजनेस को हम बढ़ा के आगे कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर लगातार कोई काम करते हैं, लगातार अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम किसी भी चीज में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम एक दिन काम करेंगे, 4 दिन आराम करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और 8वां और लास्ट नियम है 8 कोर का कि सीखें, सिखाएं और डुप्लीकेट करें, यानी कि लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। हमें सबसे पहले हमें खुद सीखना है, उसके बाद अपनी टीम को सिखाना है। जैसे कि अगर प्लान की बात करें तो सबसे पहले हमें प्लान खुद सीखना है, उसके बाद अपनी टीम में प्लान को सिखाना है, टीम के लोगों को प्लान को सिखाना है, और उसके बाद अपने जैसा डुप्लीकेट आपको तैयार करना है। जब आपके जैसा कोई डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा तो आपको इस बिजनेस में बढ़ने से, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो लास्ट नियम है लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। आप लोग इसको अवश्य करें। थैंक यू सो मच।